हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के कुछ क्वेश्चंस। पर ध्यान रखिएगा, वीडियो नंबर 1 से लेकर के वीडियो नंबर 13 तक ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उनका कोई ना कोई कनेक्शन आज के इन दो क्वेश्चंस में होने वाला है। तो ज़रूर देख लीजिएगा, छोटी छोटी बातें काम आएंगी जो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में सीखी हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। और पहला क्वेश्चन, X and Y are partners sharing profits and losses equally. Their capitals are 2 lakh, 1 lakh. The terms of the partnership agreement clearly लिखा है, partnership agreement बन चुका है। R is given below. IOC interest on capital 10%. X is to be paid salary 20,000 per annum. During the year 2014, the profit before calculation of IOC, but after charging X salary amounted to rupees 120,000. इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट क्वेश्चन में नेट नहीं दिया है, और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस हो गया है? सैलरी माइनस करने के बाद 1,20,000 है। अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। देखिए, मैंने आपको बताया था मैनेजर को जो कमीशन है वो तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट किस में जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमें लिखना पड़ेगा यहां पर मैनेजर्स कमीशन। लेकिन मैनेजर को जो कमीशन दिया जाएगा वो प्रॉफिट पर देना है। तो कौन सा प्रॉफिट? प्रॉफिट बिफोर कमीशन। तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन क्या है? देखिए, आपको जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है वो 120,000 है। ये कौन सा प्रॉफिट है? हमको पता है नेट प्रॉफिट में से माइनस किया होगा सैलरी, और सैलरी कितनी है? यहां पर लिखा है एक्स की जो सैलरी है वो 20,000 है। एक्स की सैलरी 20,000 माइनस करने के बाद क्वेश्चन में आपको बोल रहा है जो प्रॉफिट है वो 1,20,000 है। तो बताइए यहां पर कौन सा प्रॉफिट होता है? ये 1,20,000 होता है? नहीं, सैलरी माइनस करने के बाद 1,20,000 है। तो सैलरी माइनस करने से पहले रिवर्स इनवर्स कैलकुलेशन बोलते हैं इसको। अगर हमें यहां पर पहुंचना है तो हम यहां पर कैसे पहुंचेंगे? जस्ट अपोजिट, नेट प्रॉफिट में सैलरी माइनस करेंगे तो 1,20,000 आएगा, और अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी कैसे आएगा? 120,000 प्लस 20,000, दैट मीन्स 140,000। तो ये नेट प्रॉफिट है क्वेश्चन में, जो कि कितना है? नेट प्रॉफिट 140,000। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमने अभी मैनेजर्स कमीशन नहीं दिया है, और मैंने आपको बताया था वीडियो नंबर 1 एंड 2 में, जब तक हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पूरा माइनस नहीं कर देते उसके एक्सपेंसेस, तब तक अपन प्रॉफिट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो पहली मिस्टेक ये कि इन्होंने जो प्रॉफिट ट्रांसफर किया था वो 1,40,000 था, उसमें भी सैलरी माइनस करके 120,000 दी है। तो पहले हमको निकालना पड़ेगा सैलरी माइनस करने से पहले कितना प्रॉफिट था? 140,000। तो 140,000 प्रॉफिट इसने बाय मिस्टेक यहां ट्रांसफर कर दिया था। या ये बोले कि 140,000 में से 20,000 माइनस करके 120,000 दिए, जबकि मैनेजर का कमीशन माइनस नहीं हुआ है। और मैनेजर का कमीशन कितना है? मैनेजर का कमीशन है 5%। ये तो हमें देना ही है इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट का प्रॉफिट मतलब होता है रिडक्शन ऑफ प्रॉफिट। वो चीजें जिसकी वजह से प्रॉफिट में क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो हमें मैनेजर को कितना कमीशन देना है? 5%। तो किस पर देंगे? 1,20,000 पर नहीं, 1,40,000 पर, क्योंकि 1,20,000 से पहले 1,40,000 प्रॉफिट हुआ था, उसमें से हमने सैलरी दिया था। सैलरी माइनस करने से पहले कितना प्रॉफिट था? 1,40,000। 1,40,000 का अगर हम 5% करेंगे तो आ जाएगा 7,000। और ये जो है एक्चुअल में नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। कहां पर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहां पर हमारा प्रॉफिट कितना बचा? 133,000। अब ये 133,000 यहां पर आ जाएगा। 133,000 जो है इसको हम क्या करेंगे? इसमें से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। किस चीज का? IOC एट द रेट ऑफ 10%। कैपिटल कितनी है एक्स की? 2 लाख, और वाई की कैपिटल कितनी है? 1 लाख। तो 2 लाख का 10% IOC। ध्यान रहे, इसका कोई वर्किंग नोट नहीं बनाना है, हमने यहां पर मेंशन कर दिया 10%, बस यही है, ये सफिशियंट है। बहुत सारे बच्चे इसका भी वर्किंग नोट बनाते हैं, तो ध्यान रखेंगे ऐसा नहीं करना है। तो 2 लाख का 10% 20,000, और 1 लाख का 10% 10,000। तो 20,000 प्लस 10,000 30,000 हो गया ये IOC। तो 133,000 में
30,000 निकल गया। अब हमको क्या देना है, सैलरी। पार्टनरशिप डीड में लिखा था सैलरी किसको देना था, एक्स को। एक्स को कितनी सैलरी देना है, 20,000। तो 133,000 माइनस 50,000 करेंगे तो बचेगा 83,000। अब क्वेश्चन में इसके बारे में क्या लिखा है, प्रॉफिट और लॉस कैसे शेयर करते थे, इक्वली, बराबर करते थे। तो ये प्रॉफिट जो है किसको मिलेगा, पार्टनर्स को। और पार्टनर के लिए हमने कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, हमने 11 में पढ़ा है कैपिटल अकाउंट, चाहे पार्टनर हो चाहे प्रोप्राइटर हो। तो यहां पर क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स, और ये हो जाएगा वाई। ये हो जाएगा 41,500, 41,500, टोटल हो जाएगा 83,000 यहाँ पे, और दोनों साइड का टोटल हो गया 133,000। कैसे आप 83 का 83,000 डिवाइडेड बाय 2 तो आ जाएगा 41,500, 41,500। ये मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं। तो नेट प्रॉफिट हमने कैसे निकाला, नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी 120,000 प्लस, इसको इनवर्स कैलकुलेशन बोलते हैं, 20,000। तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट 140,000। बहुत इजी क्वेश्चन था। वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा क्वेश्चन और जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए अब एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उस पर चीजें थोड़ा ज्यादा है, ध्यान रखिएगा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए ये क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2013 एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड 48,000 एंड 36,000। ठीक है, ऑन 1 अक्टूबर एक्स ग्रांटेड अ लोन। ये देखिए एक्स ने लोन दिया था फॉर्म को, तो लोन पर तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये कि इंटरेस्ट के बारे में क्या लिखा है, कितना इंटरेस्ट लोन है, और अगर ऐसा नहीं लिखा है तो क्या करेंगे। मैंने आपको बताया था ऐसी कंडीशन में जब पार्टनरशिप डीड में कोई टर्म के बारे में मेंशन नहीं हो, तब हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की प्रोविजन का इस्तेमाल करेंगे। तो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में मेंशन नहीं है। अब देखिए ये सबसे अच्छा पॉइंट है, 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशंस टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। लेकिन ध्यान रखें 20% प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 10%, एक्स को सैलरी देना है 1200 पर मंथ, वाई को सैलरी देना है 5400 पर क्वार्टर, एक्स को देना है कमीशन 2% ऑन सेल्स, और सेल दे दिया क्वेश्चन में 2,10,000। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है ये आपस में शेयर करते हैं। 42,000 तक का अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल रेशियो में, और उससे ज्यादा अगर प्रॉफिट होता है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट हुआ था फॉर्म को 110,640, और ड्रॉइंग्स दिए एक्स की 24,000 और 30,000। काफी सारी चीजें प्रीवियस वीडियोस की अब काम आने वाली। सबसे पहली चीज, क्वेश्चन में कहीं पर भी इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में मेंशन नहीं है, तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा 6%। 1 अक्टूबर को लोन दिया था और ईयर का एंड हो रहा है 31 मार्च को, तो इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर 6 मंथ्स। अब इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमें देना ही देना है, प्रॉफिट का इंतजार नहीं करेंगे कि प्रॉफिट होगा तभी देंगे। ये तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो क्या करते हैं हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन। तो लोन कितना दिया था उसने, 12,000 लोन दिया था, तो 12,000, 6% इंटू 6/12, तो इसको सॉल्व करने पर आ गया 360। सो इंटरेस्ट ऑन लोन 360, प्रॉफिट कितना है 110,640। अब हम ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां पर कितना आ जाएगा, निकाल लेते हैं। 110,640, 006 प्लस 8, 4 कैरी 1, 4 प्लस 2, 110, 280, 110,280 आएगा। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा। अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस यहां पर मैंने बना दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं। अब यहां पर कितना आया प्रॉफिट एंड लॉस,
110,280 which will be transferred to प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, 110,280 ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां पर क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब क्या देना है देखिए, यहां पर आईओसी देना है 12%, तो टू आईओसी एट द रेट ऑफ 12%, 48,000 एंड 36,000, तो 48,000 और 36,000 पर हम निकालेंगे 12%। तो 12% अगर हम निकालेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा 5760 और 4320, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिल्कुल सिंपल है। तो ये हम किस में से देंगे, प्रॉफिट से देंगे, क्योंकि ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। तो ये हो गया 10,080। अच्छा, सैलरी कितना देना है, सैलरी देना है, ये सैलरी देना है 1200 पर मंथ, ये देखिए 1200 पर मंथ, एक्स को 14,400 और वाई को देना है 5,400 पर क्वार्टर। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 5,400 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 21,600। इसका टोटल आ गया 36,000। अच्छा, कमीशन देना है किसको, केवल एक्स को, तो एक्स को हमें देना है कमीशन कितना, एक्स को कमीशन देना है सेल्स का 2%। सेल कितनी है, 2,10,000 इंटू 2%, 4,200। अच्छा देखिए, इसमें हमें रिजर्व में भी कुछ पैसा ट्रांसफर करना है, लेकिन रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए एक बात का ध्यान रखेंगे कि रिजर्व में जब हम ट्रांसफर करते हैं तो हम इसका परसेंट निकालें कि इसमें आईओडी ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका निकालें। क्लियरली लिखा है क्वेश्चन में 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन। आफ्टर मेकिंग मतलब प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन किया, आईओसी, सैलरी और एक्स का कमीशन। इसको ट्रांसफर करने के बाद जो आएगा उस पर अपन निकालेंगे कमीशन। तो जब हम 110,280 में ये सब माइनस कर देंगे तो जो फिगर निकल के आएगा उसका हमें कितना परसेंट करना है, उसका हमें करना है 20%। तो अगर हम 20% करेंगे तो 60,000 आएगा। यानी अगर हम इसमें से इसको माइनस करें 110,280 में माइनस कर देंगे आईओसी, माइनस कर देंगे सैलरी, माइनस कर देंगे कमीशन, तो आएगा आपका 60,000। ये मैंने पहले से ही कैलकुलेट करके रखा है। 60,000 का कितना परसेंट ट्रांसफर करना है, 20%। तो इसका अगर हम 20% करेंगे तो आ जाएगा 12,000। अच्छा, आईओडी अभी कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया था, कौन सा रूल लगेगा देखिए, बताइए। सिर्फ ड्राइंग्स लिखा है 24,000 एंड 30,000 और रेट परसेंट लिखा है, यस लिखा है, तो रूल नंबर 4 क्वेश्चन में ड्राइंग्स मान के चलते हैं 24,000 डिवाइडेड बाय 12, यानी मान के चलते हैं मंथली 2,000 विड्रॉ करता होगा और मिडिल ऑफ द मंथ करता होगा। तो क्या रूल लगेगा, 24,000 इंटू 10% इंटू एवरेज पीरियड 6/12, और सेकेंड पार्टनर है 30,000 इंटू 10% इंटू 6/12। तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1200, और इसको सॉल्व करके देखते हैं, इसको सॉल्व करने पर आ गया 1500, टोटल हो गया 2700। वेरी सिंपल, सिंपल कैलकुलेशन है। तो 1200 एंड 1500, ये आ गया बेटा 2700। बहुत इजी है। अब इसका टोटल करेंगे, इसमें से हम माइनस कर देंगे। अब जो भी बचेगा उसका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जो भी पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलेगा वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, क्योंकि हम पार्टनर के लिए कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स एंड वाई। अच्छा, क्या लिखा है देखते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन अप टू 42,000। अगर हम इसके टोटल में से इसको माइनस करें तो आ जाएगा 50,700। ये मैंने फटाफट कैलकुलेट पहले से करके रखा है ताकि टाइम सेव हो। अब इसमें से 42,000 को हमें बांटना है कैपिटल रेशियो में, और जो रिमेनिंग अमाउंट है 8700 इसको हमें बांटना है इक्वल यानी 1:1। 2 पार्टनर है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 3 पार्टनर होते तो 3 से करते, और 42,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है कैपिटल रेशियो में। तो कैपिटल कितनी है, 48,000 एंड 36,000।
तो 48,000 एंड 36,000 का रेशियो निकाल लेते हैं। 3 3 0 कॉमन है, कट गया। ये दोनों नंबर 12 से डिवाइड हो जाएंगे, तो आ जाएगा 12 4 ज़ा 12 3 ज़ा 4:3 के रेशियो में। तो 4:3 और ये 1:1, तो 42,000 4:3 अगर हम सॉल्व करके देखें तो आ जाएगा 24,000 और 18,000, और 8700 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा 4350। तो x को 24,000 मिलेगा प्लस 4350, तो 24,000 प्लस 4350 यह रहेगा 28,350, और 18,000 प्लस 4350, 18 प्लस 43 22,350, 22,350 टोटल मिलाकर आ जाएगा 50,700, और दोनों साइड टोटल कर देंगे तो आ जाएगा 112,980। आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन जरूर नोट कर लेंगे और इसके बाद कॉपी में भी लिख लीजिएगा अच्छे से। ये 2 क्वेश्चंस थे, बहुत केयरफुली कीजिएगा कैलकुलेशन, बहुत इजी थे, बट जनरल रिजर्व की वजह से मिस्टेक हो जाती है। तो ये है हमारे 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर नोट कर लीजिएगा। ये जो आप बुक पढ़ते हैं ज़्यादातर गोयल वगैरह, उसका भी नहीं है, ये बहुत एक पुराने राइटर की बुक, उसमें से मैंने 2 क्वेश्चन लिए थे। आई होप अगर आपके बुक में नहीं होगा तो इसको ज़रूर नोट कर लेंगे। थैंक यू।